बहुत शानदार स्टोरी है। देहरादून उत्तराखंड से एक ऐसी महिला जो हाउस वाइफ होके आज इस बिजनेस में पर्ल पिन अचीवर है। सर क्या किया होगा उन्होंने, आप सोचो, आप ध्यान से सुनना उस स्टोरी को, और अपने टीम के सभी भाई बहन को बताना है कि अगर ये महिला कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं। तो पहाड़ जैसे क्षेत्र में, देहरादून उत्तराखंड जैसे क्षेत्र में अगर एक महिला इतना बड़ा लेवल पे जा सकती है, पर्ल बहुत बड़ी पिन होती है। और वो आज हम लोग उनको सुनेंगे, उस बहन का आज हम लोग स्वागत करेंगे, और उसकी स्टोरी को हम लोग सुन के जोरदार तालियों से हम लोग उसका भविष्य में स्वागत करेंगे और आगे पिन पे जाए। और हम लोग ऐसे शुभकामना करेंगे। तो मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में आदरणीय सुषमा राउत को बुलाना चाहूंगा। मोस्ट वेलकम मैडम, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे इस मंच पर बोलने का मौका दिया। सबसे पहले आप ही को इस मंच के माध्यम से प्रणाम करती हूँ और सभी को जय श्री राम करती हूँ। और सबसे पहले सिस्टम के अकॉर्डिंग अपना नाम परिचय करूंगी। मेरा नाम सुषमा रावत है। अगस्त मुनि उत्तराखंड की रहने वाली हूँ। प्रेजेंट टाइम में देहरादून में रहती हूँ। सीख रही हूँ इस सिस्टम को अपने गुरुओं के सानिध्य में। मुझे इस सिस्टम में लाने वाली मेरी ग्रेट अपलाइन, मेरी जीवन की सफल मार्गदर्शक आदरणीय रिम्पी भट्ट मौसी जी है, उनको इस मंच के माध्यम से प्रणाम करूंगी। उनकी हमेशा ऋणी रहूंगी। अगर वो इस सिस्टम मुझे नहीं देती, शायद मैं आज मंच पर बोल नहीं पाती। और अपने सभी ग्रेट अपलाइनों को इस मंच के माध्यम से प्रणाम करूंगा, जिनका सहयोग मेरे साथ हमेशा रहते हैं। और अपनी कहानी बताने का प्रयास करूंगी। और सभी साथियों का मैं यहाँ पर स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और मैं अपनी कहानी बताने का प्रयास करूंगी कि मैं सिस्टम से पहले क्या करती थी। सिस्टम से पहले मैं चार भाई बहन थे, चार बहन भाई बहनों सबसे बड़ी बहन मैं थी। और मेरे जो पापा थे वो बचपन में हमें 10th 10 साल की थी तब खत्म हो चुके थे। मेरी माँ ने हमें बचपन से अकेला पाला परोसा बड़ा करा और शादी कराई। उसके बाद जीवन की यात्रा शुरू होती है ना। शादी करने के बाद जैसे लड़कियों को होता है ना, ऐसा लगता है कि अब जीवन आसान हो जाएगा, अब कोई वो नहीं होगा। हर किसी को होता है, ऐसा लगता है कि नई फैमिली मिल गई है, वो होता है ना। सच में मैं ये माना कि जिंदगी का संघर्ष, जिंदगी की जो शुरुआत होती है वहीं से शुरू होती है। और इस सिस्टम में आने के बारे में बताना चाहती हूँ। इस सिस्टम में मेरी अपलाइन आदिन्य रिम्पी भट्ट मौसी ने मुझे 2021 में इस सिस्टम के बारे में बताया था। पर मैंने उनकी बात को हमेशा मना ही करा। मुझे ये लगता था मेरी बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगी, है ना। जहाँ रिम्पी भट्ट मौसी का ससुराल है वहां मेरा मायका भी पड़ता है। तो मेरी माँ भी मुझे हमेशा बोलती थी, सुषमा देख तेरी मौसी गाँव में रहकर कितना बड़ा काम कर रही है, तू क्या कर रही है घर में रहकर, क्या इसीलिए मैंने तुमको पढ़ाया था कि तुम सिर्फ घर तक सीमित रहोगी। ऐसा लगता था क्या, भरोसा नहीं था कि सच में इस सिस्टम में कुछ बड़ा भी होता होगा। हमेशा जब भी फोन पे बात होती थी, माँ हमेशा बोलती थी, देखना आज रिम्पी घर में रह के अपने बच्चों का लालन पालन करी, इतने अच्छे ढंग से अपनी लाइफ को जी रही, तू क्यों नहीं इस सिस्टम में आ रही है। और 2021 में जब रिम्पी भट्ट मौसी ने मुझे सिस्टम के बारे में हमेशा मनाही करती थी, वो मुझे कई बार कॉल करती थी, कई बार मैसेज करती थी, हमेशा उनको ब्लैक लिस्ट में डाल देती थी। मतलब ये था कि मन ये बना रखा था मुझे करना ही नहीं है। मुझे लगता था तेल साबुन का बिजनेस है, पता नहीं फील्ड में जाना पड़ता होगा, पता नहीं क्या करना पड़ता होगा, है ना। मेरे बस की बात नहीं है, मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, ऐसे ही मुझे लगता था। पर 2022 में एक दिन फिर से रिम्पी भट्ट मौसी का मुझे फोन आता है, जनवरी की बात है। बोला, सुषमा तू क्यों इस सिस्टम को नहीं समझ रही है, क्यों तू इसे समझना नहीं चाहती है। देख सुषमा, जो समय आज है वो कल नहीं है, समझ ले इस सिस्टम को, एक बार आईडी लगा के रख ले, करना नहीं करना तेरे ऊपर डिपेंड है। जब तेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तब तू इस सिस्टम में काम शुरू करना। मुझे वो शब्द बहुत चुभे उनके। ऐसा लगा यार, ये मेरे बारे में बोले, मेरे भलाई के लिए बोले, मुझे आईडी लगाने में क्या जा रहा है मेरा। और वहां पर मैंने डिसीजन लिया, पिकअप सेंटर में गई, आईडी लगाई, है ना। आईडी लगाने के बाद जब मैं इस सिस्टम में आई, जब मैंने यहाँ का माहौल देखा, अपनी टाइगर टीम का माहौल देखा, आदरणीय आशीष वशिष्ठ भैया जी की एजुकेशन देखी, भैया को इस मंच के माध्यम से प्रणाम करूंगी। सच में इतनी अद्भुत एजुकेशन देखी वहां पर। भैया ने छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने दिखाए कि महिलाएं चाहे तो घर में रह के बहुत बड़ा काम कर सकती है ना। ऐसा लगता था कि क्या ये भी दुनिया है, क्योंकि पढ़ी लिखी थी, एमए करा था, डीएलएड करा था, सपना ये था कि टीचिंग लाइन में जाना। क्यों कभी सोचा नहीं था कि डायरेक्ट सेलिंग जैसे उसमें भी भविष्य होता है या करियर होता है। ऐसा लगता था पढ़ लिख के ही हम लोग कामयाब हो सकते हैं, पढ़ लिख के ही अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। जय इस सिस्टम में आई, आदरणीय वशिष्ठ भैया, आदरणीय सुषमा बिष्ट दीदी को मैं मंच के माध्यम से प्रणाम करूंगी। उनकी एजुकेशन सुनी तो ऐसा लगा यार ये कैसी एजुकेशन है, कभी हमको ऐसी सोच, ऐसी मानसिकता किसी ने नहीं दी है ना। पढ़े लिखे तो थे, ऐसी मानसिकता कभी स्कूल में भी नहीं मिली कि तुम कुछ लाइफ में कुछ बड़ा कर सकते हो, है ना। तब धीरे धीरे जहाँ पर प्रोग्राम में आती रही, मीटिंग को सुनती रही। फिर भी कई बार होता है ना, हम शुरू में आ तो जाते हैं, सीरियसली सिस्टम को वो नहीं करते, फॉलो नहीं करते, सीखते नहीं है, है ना। मेरी शुरू शुरू में मैंने भी दो चार ज्वाइनिंग करा ली, फॉलो वो कर ली।
मेरी जॉइनिंग आ गई यहाँ पर। फिर मैं सीरियस नहीं थी, क्योंकि जब मैंने इस सिस्टम में काम शुरू करा था, तब उस टाइम पे मेरा बेटा 1.5 महीने का था। मुझे ऐसा होता था कि मैं बच्चे को तो देखूं कि मैं इस सिस्टम में काम भी करूं। कई कई बार अपलाइन का फोन आता था, मैं इरिटेट हो जाती थी कि ये लोग बोलते हैं सिस्टम ऐसा है वैसा है। अब क्योंकि बच्चों के साथ होता ही है, थोड़ा बहुत सा दिक्कत आती है। जब मेरी लाइफ लाइन में एक अचीवमेंट आई, मेरी ज्वाइनिंग थी, वो मुझसे पहले बिगनर पिन पे चले गए, है ना? मेरी आँखें तब खुली इस सिस्टम में कि ये कैसे करके बिगिनर पिन पे गई, मैंने क्या किया है? फिर मैंने अपनी अपलाइन को पूछा कि मेरे अंदर क्या कमी है? क्यों मैंने ऐसे मैं क्यों नहीं अचीवमेंट पर जा पाई? उन्होंने कहा कि तुमने इस सिस्टम को सीरियसली होके काम नहीं करा है। तुमने जॉइनिंग तो करा ली थी, पर मैं सीरियस नहीं थी तब भी। मुझे ऐसा लगता था क्या सच में यहाँ पैसा आता है? क्या कामयाब हुआ जाता है ना? जब मेरी लाइफ लाइन बिगिनर पिन पे गई, क्योंकि देखो हम कई बार क्या करते हैं ना, हम सोचते हैं कि अपलाइन की ज़िम्मेदारी है हमें आगे बढ़ाने की, होता है ना शुरू में। है ना? अपलाइन का तो क्या है, अपलाइन को किसी न किसी के साथ काम करना होता है। अगर मैं ना करूँ, किसी और के साथ कोई किसी न किसी के साथ अपलाइन काम करती है। मुझे भी ये लगता था कि मैं सिस्टम में आ गई, मेरे अपलाइन की मजबूरी है मुझे आगे बढ़ाने की, क्योंकि वो मेरी सोच थी। क्योंकि मुझे सिस्टम की समझ नहीं थी। अपलाइन बोलती थी टीम से बात करो, मैं बोलती थी मैं क्यों करूँ बात? आप कर लो ना बात। आप भी तो अच्छा बोलती हैं, मुझे मुझे नहीं करनी है बात, क्योंकि सिस्टम की समझ नहीं थी। धीरे-धीरे जब इस सिस्टम को समझना शुरू करा, यहाँ का माहौल देखना शुरू करा, सबसे पहले मेरे ₹100 आए, उसके बाद मेरे ₹500 आए। जब मेरी ₹500 आई, तो मैंने अपनी माँ को बताया कि माँ, मुझे आश्रम बिज़नेस से ₹500 आए। मेरी माँ ने मुझे कहा, सुषमा देखा इतना अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, जो सिस्टम तुम्हें 500 दे सकता हो, एक दिन 5000 भी देगा। इस सिस्टम को सीखने का प्रयास कर, है ना? आत्मनिर्भर बनने का प्रयास कर। देखो, है ना? ससुराल में शादी हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने सपनों को छोड़ दो। जो सपने मैंने तुम्हें बचपन में दिखाए थे, उन सपनों को पूरा करने का प्रयास करो। इसीलिए मैंने तुम लोगों को पढ़ाया-लिखाया था। जब धीरे-धीरे इस सिस्टम को समझना शुरू करी, बिगिनर पिन गई, स्टार्टर गई, है ना? पैसा आना शुरू हो गई, इनकम आना शुरू। कई बार तो ऐसा होता था, क्या कर पाऊँगी मैं इस सिस्टम में? क्योंकि मैंने छोटे बच्चे के साथ इस सिस्टम में काम करा था। जब मेरा बेटा 2 ढाई महीने का था, ऐसे उसको गोदी में रखती थी, ऐसे मीटिंग को अटेंड करती थी। जब इस सिस्टम को समझना शुरू करा, तब ऐसा लगता था कि मैं इस सिस्टम को खोना नहीं चाहती थी। ये डर था कि मैं बोलती थी मेरा बेटा जब 3 साल का हो जाएगा ना, तब मैं इस सिस्टम में काम करूँगी। क्योंकि मेरे अपलाइन ने मुझे बोला था, "एक बार आइड लगा के रख ले, कोई बात नहीं तब काम करना तू।" पर यहाँ की एजुकेशन, यहाँ का माहौल ऐसा था कि ऐसा लगता था कुछ बहनें अपनी जैसी, कुछ अपने से बेहतर, कुछ अपने से कम। ऐसा लगता था ये महिलाएँ गाँव में रहकर इतना बड़ा काम कर रही, हम यहाँ बाहर रह के 4 दीवारी के अंदर रह के क्या कर रहे हैं? हमारा काम सिर्फ़ झाड़ू-पोछा तक सीमित है, क्या यही हमारा जीवन है ना? तो धीरे-धीरे इस सिस्टम में आगे बढ़ना शुरू करा, इनकम आना शुरू हो गए। एक एनर्जी मिलने बैठ गई कि यार हम घर में रह के कुछ काम कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी इस सिस्टम में डिजिटली काम करा है। अपने अपलाइनों का धन्यवाद करूँगी, जिन्होंने मुझे परमात्मा ने ऐसी अपलाइन दी है, जिनका सहयोग हर पल रहा है। खुशनसीब समझती हूँ कि मैं टाइगर टीम का हिस्सा हूँ, क्योंकि जहाँ पर एक ऐसा माहौल मिलता है, एक कंफर्टेबल माहौल मिलता है कि सच में ऐसा माहौल मैंने कहीं नहीं देखा है, जहाँ पर हमने भैया ने हमें हमें ये सिखाया है कि हम डिजिटल तरीके से बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। क्योंकि मैंने ज़्यादातर, क्योंकि बच्चे छोटे थे, एक डेढ़ 2 महीने का था, एक 3-4 साल की बेटी थी, तो अकेले मैं यहाँ पर रहती हूँ, मैं उनको छोड़ नहीं सकती थी, और फील्ड में जाना थोड़ा टफ लगता था, कैसे करके जाऊँगी? पर अपलाइन का इतना सपोर्ट था कि उन्होंने कहा कि घर में रह के भी बहुत बड़ा काम किया जा सकता है ना? स्टार्टर गई, ओपनर गई, ईगल गई, रनर-विनर गई, तो ऐसा लगा यार क्या सच में ये प्लेटफ़ॉर्म कितना अद्भुत है। और स्टार गई, जब स्टार की ₹22,000 की इनकम आई, 27,000 की इनकम आई, सॉरी, तो एक कॉन्फिडेंस बढ़ने बैठ गया, देखो घर में बैठकर इतनी बड़ी इनकम भी आ सकती है। धीरे-धीरे रॉयल्टी गई, तो है ना? यहाँ से हर वो सपने पूरे हुए हैं जो कभी सोचा भी नहीं था। क्योंकि बोलते हैं ना, क्योंकि शादी के बाद हर कोई सपना देखना भूल जाता है। ये लगता है कि अब ज़िंदगी यही है, सिर्फ़ बच्चों को देखना है, फैमिली को देखना है, इन्हीं के लिए जीना है, अपने लिए जीना भूल जाते हैं। पर इस सिस्टम ने ना जीना सिखाया है कि जीवन का महत्व क्या होता है, किस लिए हमारा ये जीवन मिला है। इस सिस्टम की वजह से फिर से नई एनर्जी, नया जोश, नया वो मिला है। इसमें सबसे धन्यवाद करूँगी, अपने ग्रेट अपलाइनों का करूँगी, आदरणीय रिम्पी भट्ट मौसी जी, आदरणीय वशिष्ठ भैया, आदरणीय सुषमा बिष्ट दीदी का करूँगी, जिन्होंने हमें इस लायक बनाया है। सुषमा बिष्ट दीदी ने घर में बैठकर घर से डिजिटली इतना बड़ा काम करा, तो हम महिलाओं के लिए एक रोल मॉडल है दीदी। घ दीदी इतना बड़ा काम कर सकती है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? सच में लकी मानती हूँ मैं, ऐसी परमात्मा ने ऐसी टीम दी है, ऐसी अपलाइन दी है, क्योंकि सच में साथियों देखो, ये सिस्टम हमें वो दे सकता है जो हमने कभी कल्पना भी नहीं करी थी, है ना? अभी तो टेक्निकल का क्वालीफाई हुआ, तो इसमें सबसे बड़ा श्रेय मेरे अपलाइन का जाता है, क्योंकि मैंने सोचा भी नहीं था 2024 में मेरा टेक्निकल होगा, है ना? क्योंकि देखो ना, अपनी लाइफ लाइन का बिज़नेस को तो पता चलता है, पर अपना पता नहीं चलता है कि मेरा क्या होगा, है ना? पर अपलाइन को सब पता होता है। इस सिस्टम में सच में अगर हमें बड़ा काम करना है ना, अपलाइन पर भरोसा करना ज़रूरी है। जब तक हम अपलाइन पर आँख बंद करके विश्वास नहीं करेंगे, तब तक हम कभी लाइफ में कामयाब नहीं होंगे। क्योंकि इस सिस्टम में
का वही है कि अगर अपलाइन पे हम भरोसा करेंगे ना, हम वो हर चीज़ पा सकते हैं, जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। आज मैं इस सिस्टम की बदौलत अपने बच्चों को खुद पालती हूँ, है ना? ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ की कमी है, वेल सेटल लाइफ़ है, अच्छी-खासी फैमिली है, पर एक अच्छी ये होता है यार, मैं भी कर सकती हूँ। मैं भी अपने बच्चों को अपनी इनकम से उनका भविष्य बना सकती हूँ। ये पावर है आरसीएम बिज़नेस, ये पावर मेरी नहीं थी। पढ़ी-लिखी तो थी, पर कहीं रोज़गार नहीं था। ये पावर है इस सिस्टम की, ये पावर है मॉर्निंग मिरेकल का, जहाँ पर आदरणीय राकेश शर्मा सर ने हमारे लिए इतना अच्छा प्लेटफ़ॉर्म तैयार करा है, जहाँ पर हम मंच पे अपनी बातों को बोल सकते हैं। ये इस सिस्टम की पावर है। सच में आज मैं अपनी माँ से जब बात करती हूँ ना, मेरी माँ को बहुत खुशी होती है कि सुषमा, मैंने जो सपना तुम्हारे लिए बचपन में देखा, वो सपना आज पूरा होते हुए मुझे दिख रहा है। क्योंकि एक माँ का जो सपना अपने बच्चों के लिए ना, हम लोग जब शादी हो जाते हैं ना, भूल जाते हैं उस चीज़ को। सच में अपनों के लिए कुछ ऐसा काम करना है कि उनके चेहरे पर खुशी आए, है ना? मेरी माँ एक भरोसा होता है कि अब मुझे ये है कि टेंशन फ्री हूँ कि मैंने जो सपना देखा था वो पूरा हो रहा है। धन्यवाद करती हूँ परमात्मा का कि ये आरसीएम बिज़नेस मेरे जीवन में आया। अगर ये जिस सिस्टम मेरे जीवन में नहीं आता, शायद मैं आज चारदीवारी के अंदर होती, बेनाम की ज़िंदगी जी रही होती। कोई मुझे नहीं पहचानता। एक अगल-बगल के लोग तो पहचानते हैं और अपने 2-4 रिश्तेदार हमको जानते हैं, नहीं तो हमें कौन जान रहा था। सच में बहनों, देखो ये प्लेटफ़ॉर्म, मैं बोलती ना, कई बार लोगों के बहाने होते हैं कि बच्चों के साथ हम बड़ा काम नहीं कर सकते। मैं बोलती जब तक बच्चे छोटे हैं ना, तब तक कुछ ऐसा काम करो ना कि कल के दिन अपने बच्चों को हमें देखकर प्राउड फ़ील होगी, मम्मी आपने हमको भी देखा है और इस सिस्टम में इतना बड़ा काम भी करा है। सच में, क्योंकि मेरा बेटा अभी अब जा रहा है स्कूल में, 3 साल का अब हुआ है, अप्रैल में गया है। मुझे इस सिस्टम पर मंथ 45-50 हज़ार की इनकम दे रहा है। ये पावर है इस सिस्टम की, मेरी पावर नहीं है, है ना? सही टाइम पर मेरे अपलाइनों ने मेरा स्टार्टअप कराया है कि घर में रहकर भी बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। सच में लकी मानती हूँ कि मैं आरसीएम बिज़नेस में आई हूँ, लकी मानती हूँ कि मेरे पास ऐसी अपलाइन सीरीज़ आती है। बस यही है कि हमें इस सिस्टम को समझना है, इस सिस्टम को दिल से अपनाना है, हमारा वो हर एक सपना इस सिस्टम से पूरा होगा, जो हमने कभी कल्पना भी नहीं करी थी। आज इस 40 से 45 हज़ार की इनकम मिल रही है, ये इस सिस्टम की पावर है ना? मेरी औकात नहीं थी कि मैं घर में बैठ के 40 से 45 हज़ार की इनकम लेती, क्योंकि इस सिस्टम की पावर है। हमारे अपलाइनों ने हमें इस लायक बनाया है। अपलाइन का जितना भी धन्यवाद करूँगी, बहुत कम है, क्योंकि सच में लकी मानती हूँ ऐसी अपलाइन सीरीज़ हमको मिली है। और धन्यवाद करती हूँ पूरी मोनिका मिरेकल का, आदरणीय राकेश शर्मा सर का, आदरणीय प्रमोद गुलाटी सर का, जिनका सपोर्ट हमको हर पल मिलता रहता है। और 4 लाइनें ज़रूर बोलना चाहूँगी, मुश्किलें नहीं है कुछ भी दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर। सच में साथियों, अगर हम कोशिश नहीं करेंगे ना जीवन में, हम पीछे छूट जाएँगे, है ना? कुछ ऐसा काम ज़रूर करना है हमें कि अपना आने वाला भविष्य सिक्योर करना है। देखो आजकल पढ़े-लिखे हर कोई है, पर रोज़गार किसी के हाथों में नहीं है। ये सिस्टम हमें वो दे सकता है, जो हमने कभी कल्पना भी नहीं करी है, कभी सोचा भी नहीं है। टाइम भी ज़्यादा हो रहा है। मैं धन्यवाद करती हूँ सर का कि आज मुझे इस मंच पे बोलने का मौका मिला है। धन्यवाद करती हूँ कि मैं आज मेरे अपलाइनों ने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं इस नेशनल मंच पे बोल पा रही हूँ। थैंक यू सर जो जय आर सी एम। थैंक यू, शानदार बहन जी, बहुत शानदार मैसेज आपका रहा। और आज आपकी स्टोरी पूरे हिंदुस्तान में जाएगी और आप बहुत सारे लोगों के प्रेरणा की स्रोत बनेंगी। देखो, आपका नाम भी सुषमा है, सुषमा बिष्ट जैसा आपको बनना है। बहुत जल्दी एमराल्ड पिन पे आओ, हमारी शुभकामना है। और आपके अंदर वो सारी खूबी दिख रही है, मुझे अभी से दिख रही है। तो मैं फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपके अपलाइन बहुत अच्छे हैं, मेरी उनसे बातचीत होती रहती, बस उनकी गाइडलाइन में आप काम करें। तो थैंक यू। और साथियों, बहुत शानदार सेशन रहा। और मैं चाहूंगा एक बार जोरदार क्लैपिंग हो बहन जी के लिए। और अगला जो हम लोगों का प्रोडक्ट ट्रेनिंग होता है साथियों, जो लगातार इस पोर्टल पे होता है, अगर कोई भी साथी लगातार इस सिस्टम पे जुड़ा रहे और सीखता रहे, तो उसको बहुत सारे प्रोडक्ट की जानकारी हो जाएगी। और ऐसा प्रोडक्ट